बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बिट रिडक्शन। बिट रिडक्शन एक बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है। ये आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। बिट रिडक्शन बेसिकली होती क्या है। बिट रिडक्शन असल में रिडक्शन का जो वर्ड है ये शो करता है रिडक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन्स का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना। तो इसमें हम जो है हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक इसका जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और बाकी के दो पाई बॉन्ड रह जाते हैं, ठीक है, एरीन्स के। और एरीन्स क्या होती हैं, और ये बिट रिडक्शन बेसिकली बिट रिडक्शन ऑर्गेनिक रिडक्शन है यूज्ड टू कन्वर्ट एरीन्स इनटू साइक्लोहेक्साडाइंस। जैसे कि एरीन होती हैं एरोमेटिक रिंग्स, जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक रिंग है। ये जो है एक पूरा इसका जो है कंजुगेटेड सिस्टम होता है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक सिंगल एक डबल, ये कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्साडाइन में, जिसमें अब एक इस तरह की कंजुगेशन है कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड जो है वो एक के बाद एक आए। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल आ रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बेंजीन को बेसिकली साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी एडीन्स को जैसे कि बेंजीन या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स हैं इनको साइक्लोहेक्साडाइंस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बिट रिडक्शन इस तरह ही आता है कि कन्वर्ट करें, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बेंजीन को या कोई इसका डेरिवेटिव दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप इसको कन्वर्ट करें साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट करें। हमने बिट रिडक्शन जो है अप्लाई करनी होती है और इसको ये रिडक्शन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली ये कन्वर्जन में भी आ सकती है, ठीक है। हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बिट रिडक्शन के लिए हमने जो रिएक्टेंट लेने होते हैं, मतलब कि बेंजीन में जो चीज़ें डालनी पड़ेंगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे साइक्लोहेक्साडाइन बनेगी, वो है हमें लिक्विड अमोनिया में कोई अल्कली मेटल डालना होता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम एक अल्कली मेटल है, तो जब हम इसमें इसको डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई अल्कोहल, मोस्ट जो कॉमनली यूज्ड अल्कोहल है इस केस में वो है एथनॉल, ठीक है। वो हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी और फिर हमें पता चलेगा कि सोडियम को हम जो है या किसी भी अल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में क्यों लेते हैं और अल्कोहल का इसमें क्या रोल है, इसके मैकेनिज्म से ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास बेंजीन ही आएगी और हमें जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पिक्चर में आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, अब हमें समझ आएगी कि हमने सोडियम को जो है लिक्विड अमोनिया में क्यों लिया था, सोडियम मेटल को, ठीक है, नॉट द आयनिक बल्कि मेटलिक, मतलब मेटल, सोडियम मेटल को हमने लिक्विड अमोनिया में लिया था। तो इस जब हम ये लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सोडियम को जो है अमोनिया में लेते हैं तो ये एक सोल्ट बनाता है जिसको हम इलेक्ट्राइट सोल्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो मतलब एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसमें सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, बस ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इसमें ये खासियत होती है कि ये जो है सोल्यूशन में मूव कर सकता है, ठीक है। ये जब हम सोडियम को ये इसमें अमोनिया में लेते हैं तो हमें ये बेसिकली जो चीज़ सोल्ट मिलती है उसके साथ ये सोल्ट जो बनता है उसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, ठीक है, एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर ही ये इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत है, वो इसलिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो ये यहाँ पर कार्बन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली टेकअप कर लेती है। तो इसके टेकअप करने से क्या होता है कि अभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो थी वो 4 की पूरी थी, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था, अगर हम वो देखें तो 1 2 3 4 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, वैलेंसी पूरी है। अब जब ये एक और मज़ीद इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी वैलेंसी जो है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये पहले आप इसके साथ जो शेयर कर रहा था, अब वो ये वाली जो कार्बन होगी, इस कोने वाली कार्बन जो है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ, अगर हम इसको आप इमेजिन कर लें तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये वाली कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ शेयर कर रही थी, अब वो जो है अब इस वाली कार्बन के पास क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको इसकी शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो कार्बन होगी अपना इलेक्ट्रॉन इधर जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर लगाना शुरू कर देगी, ठीक है। और जो ये वाली
और जो ये वाली कार्बन है, फिर ये वाली कार्बन, इस कॉर्नर की कार्बन, ये भी क्या करेगी, अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डालना शुरू कर देगी। ठीक है। सो अब जो इन द एंड होगा इस रिएक्शन से वो ये होगा कि यहाँ पर अब जो है एक इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन था, और अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से आया है, सोडियम मेटल ने जो है अमोनिया की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसके हमने यहाँ पर जिक्र किया था। ठीक है। यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है और साथ में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो इसके पास अपना था, वो मिला के एक लोन पेयर, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना देंगे, जिससे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और क्या दूसरी चीज़ हो रही थी, ये वाली कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रही थी, जो पहले यहाँ इस बॉन्ड में था, और यहाँ वाली कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि इस कार्बन के साथ बनाने में वो एक बॉन्ड बना हुआ था यहाँ पर, अब उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाली कार्बन, अब यहाँ बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन अब अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेयर कर रही हैं। ठीक है। अब जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने जो है यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए डाल दिया, अब उसने भी डाल दिया, तो यहाँ पर आप देखें ये बॉन्ड बन चुका है। ठीक। सो अब क्या होगा, अब जो है जो चीज़ बची है, अब ये वाली कार्बन बची है जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो उन दोनों ने उसने अपना यहाँ डाला और इस कार्बन ने अपना यहाँ डाला, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। ठीक है। पर ये वाला अब इस कार्बन के पास तो सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, सिंगल अकेला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो वो एक रेडिकल है, तो इसलिए इस मैकेनिज़्म को यहाँ क्योंकि रेडिकल बनाए, इस मैकेनिज़्म को हम जो नाम देते हैं वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है। सो ये इसका पहला स्टेप था जिसमें इलेक्ट्रॉन ने अटैक करना था कार्बन के ऊपर। ठीक है। सो क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पर इस केस में मिला, ये एनाइन का काम करता है। ठीक है। सो यहाँ पर समझ लें कि यहाँ एनाइनिक अटैक हुआ है, पर ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। सो ये हो गया और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब जो हमें अब यहाँ पर अल्कोहल जो हमने दी थी, इसका काम यह है कि ये हाइड्रोजन देती है। तो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पर रिडक्शन से पहले ज़रूरी था कि अगर हमने हाइड्रोजन डालनी है तो हम हाइड्रोजन कैसे डालेंगे। हाइड्रोजन डालने के लिए पहले उसके ऊपर मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन डालने से पहले हमने एक काम किया है, वो ये है कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये हाइड्रोजन को आसानी से जो है अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। सो अब क्या होगा कि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन देगी, ये जो इसका हाइड्रोजन है ये दे देगी प्रोटॉन की फॉर्म में। सो अब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो है अट्रैक्ट करेगी इस प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन इसके ऊपर आकर लग चुका है, और ये पहले नेगेटिव थी, अब प्रोटॉन जिस पे आता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, इसलिए ये कार्बन अब न्यूट्रल हो चुकी है। और अब अभी मसला रहता है इस फ्री रेडिकल का, वो फिर आगे जाके उस दोबारा से अब जो चीज़ हो रही है वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोबारा से पिक्चर में आ रहा है, और वो इस फ्री रेडिकल को मुकम्मल करने के लिए आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्बन फिर एक की हमने कहा था ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले था, इस कार्बन के पास एक और आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये हमने नेगेटिव चार्ज पे क्यों लाए हैं, ताकि ये हाइड्रोजन को जो है टेकअप कर सके। तो ये हाइड्रोजन को टेकअप को करना ही तो रिडक्शन है। ठीक है। साथ साथ ये क्या हुआ, साथ में पहले स्टेप में ही जो है हमारे पास जो है एक हम देखें तो जो है डबल बॉन्ड कम हो चुका था। ठीक है। सो यहाँ पर अब इस जो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। सो बेसिकली जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो हमने प्रोटॉन पिक्चर में ले आना है, सो वो देती है अल्कोहल। सो अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ चुका है, तो इस कार्बन पे ये आसानी से प्रोटॉन जो है टेकअप कर लेगी। तो जब ये टेकअप करेगी तो ये जो है न्यूट्रल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उस पर नेगेटिव चार्ज आया कार्बन पर, जब उसने इलेक्ट्रॉन लिए और जो है फिर उसने जब नेगेटिव चार्ज आया तो उसने प्रोटॉन ले लिया। जब प्रोटॉन ये वाला हिस्सा तो जो है न्यूट्रल हो गया, अब नीचे वाला रेडिकल का मसला था, रेडिकल को भी हमने इलेक्ट्रॉन देकर उसको नेगेटिव कर दिया, फिर नेगेटिव किया तो उसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन लिया तो वो फिर न्यूट्रल हो गई। तो यहाँ पर अब देखें तो सिर्फ 2 बॉन्ड रह गए हैं, और बाकी का जो एक बॉन्ड था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और एक बॉन्ड की बजाय 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं। ठीक है। सो
सो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है हमने ऐड कराया है। जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ये तो बेंजीन का अपना था। जैसे कि सब जानते हैं C6H6 जो है बेंजीन का फॉर्मूला है, हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है। सो ये हाइड्रोजन बस हमने शो कराई है, पहले ये यहाँ पर शो नहीं की हुई थी, ठीक है। सो ये बस था बिट रिडक्शन, बहुत ईजी सा था। सो आई होप कि आपको जो है इस लेक्चर की समझ अच्छे से आ गई होगी। सो अगर आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।